बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई है और दिन है जुमे का। एक और जुमा शरीफ ख़ानदान पर PDM पर बड़ा भारी गुजरा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म लंदन में बैठे हुए एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े, पाकिस्तान के अदारों को मतलूब शख्स के लिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए, PDM सरकार के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए, आसिफ अली ज़रदारी के लिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, इन सब के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि इन्होंने बड़े ख्वाब सजा लिए थे आंखों में और इन्होंने पूरा एक प्लान किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़। वो मुअज़्ज़ज़ जजेस जो आइन की बात कर रहे थे, जो कानून की बात कर रहे थे, जो 90 दिन में इलेक्शन की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन की बात कर रहे थे, उन जजेस के ख़िलाफ़ एक पूरी साजिश रचाई गई और उन जजेस के ख़िलाफ़ एक कमीशन बनाया गया। और कमीशन में भी जो नून लीग ने TORs दिए, उन्हीं TORs पे वो कमीशन आगे चल पड़ा और उस कमीशन ने जो बुनियादी सवाल था, जो असल सवाल था, वो उठाया ही नहीं। हुकूमत ने 3 रुकनी एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का सरबराह बनाया जस्टिस काजी फाइज़ साहब को। उनके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और चीफ जस्टिस नईम अफ़गान साहब, जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इनको रखा। और इसमें जो इन्होंने वारदात डाली वो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो काम करना चाहिए वो काम ये इस कमीशन से करवाना चाहते थे। जजेस का मीडिया ट्रायल, जजेस के ख़िलाफ़ मामलात, ये सारा कुछ ये कराना चाहते थे। और इस पे आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब को भी इसमें नोटिस था। उन्होंने इसको चैलेंज किया। शोएब शाहीन साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, क्योंकि मुसलसल अभी तक हम लगे हुए हैं समीम रहीम साहब वाले मामले में और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आज भी मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका। जो प्रोसीडिंग थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं और शोएब शाहीन साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने बहुत कुछ कहा और उसमें से एक चीज़ उन्होंने अदलिया को ये कही कि पूरे पाकिस्तान की आखिरी होप पाकिस्तान की अदालतें हैं और अगर अदालतें ही बेबस हो जाएंगी और अदालतें इंसाफ नहीं कर पाएंगी तो फिर मॉब जस्टिस होगा, फिर लोग कानून हाथ में लेंगे, लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, लोग कहेंगे कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो जिसके पास ताकत है वो जो मर्ज़ी कर ले। तो इसलिए अदालतें जो है वो इंसाफ करें और देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस, जस्टिस ज़ाहिर इसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब कर रहे थे, उनके साथ इजाज़ुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, अज़हर हसन रिज़वी साहब, शाहिद वहीद साहब, ये जजेस जो हैं वो मौजूद थे। और इन जजेस ने अब ये हुक्म जारी कर दिया है कि वो जो प्रोसीडिंग जारी थी, जो इंक्वायरी कमीशन जो प्रोसीडिंग कर रहा था, अब इंक्वायरी कमीशन जो है उसको काम से रोक दिया गया है। वो जो काजी फ़ायज़ साहब ने कल कमीशन का इजलास बुलाया हुआ था ओपन कोर्ट में, कोर्ट नंबर 2 में, जिसमें उन्होंने आज बड़ी जल्दी में जो है वो स्क्रिप्ट भी जारी करवा दिए और बहुत से अहकामात, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पूरे काजी फ़ायज़ साहब अलाइंड लग रहे थे PDM के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ, नून लीग के साथ, इन सारों के साथ, कि जो ये चाहते हैं काजी फ़ायज़ साहब वो करेंगे। जो नून लीग बता रही थी वही चीज़ें काजी फ़ायज़ साहब कर रहे थे और काजी फ़ायज़ साहब के हामी को बड़ा झटका लगा, बड़ा धचका लगा उस वक्त, जो कह रहे थे काजी साहब बड़े अपराइट हैं, बड़े कमाल हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े असूल पसंद हैं और बड़ी वो कुरान मजीद के आयात के हवाले देते हैं, बड़ी हदीस के हवाले देते हैं। देखिएगा, पहला सवाल काजी साहब ये करेंगे कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की, लेकिन काजी फ़ायज़ साहब ने उन गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियोज़ को दुरुस्त मानते हुए काजी फ़ायज़ साहब ने नोटिस किए, मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उस साजिश को नाकाम बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ थी, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ थी और उन मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ थी जो कि इस वक्त बात कर रहे हैं इलेक्शन की, कि इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया है। और देखें मसला क्या है कि काजी फ़ायज़ साहब बहुत सी चीज़ें जो PDM के दौर, जब PDM अपोजिशन में थी, वो करते होते थे, जैसे कि सवालात उठाते थे, लेटर लिख देते थे, कोई सहाफ़ी के खिलाफ कोई मामला होता था उसके घर पहुंच जाते थे। अब कहाँ हैं काजी फ़ायज़ साहब? क्यों नहीं वो लेटर लिखते कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं? क्यों नहीं लेटर लिखते कि समीम रहीम कहाँ हैं? क्यों नहीं सवाल उठाते? क्यों नहीं सवाल उठाते कि रिकॉर्डिंग किसने की? समीम रहीम साहब के मामले में मैं बता दूं आपको कि समीम रहीम साहब के मामले में आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे समाअत सोमवार तक चली गई है, क्योंकि वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने आके कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास वो नहीं है, पुलिस ने आके कहा हमारे पास नहीं है, FI ने कहा हमारे पास नहीं है, साथ ही एक FIR दर्ज कर दी गई है उनके लापता होने की, गुमशुदा होने की। तो ये डेवलपमेंट हुई। उधर इमरान रियाज खान साहब का जो मामला है उसमें जो समाअत है वो 30 तारीख को दोबारा जो है वो होगी, 30 मई को दोबारा होगी। और ये जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला है 31 मई को जो है इसकी समाअत होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें सामने आई, एक तो यही है जिस बुनियाद पे इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की गई।
अदालती फैसले मौजूद हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत होनी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। काजी फैसल साहब को जो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है। फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट के हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस से नहीं पूछा गया। फिर इसके TORs हैं, उसमें अदलिया का जो एहतसाब है, जजेस का जो एहतसाब है, उसके मामले में आर्टिकल 209 से मुतसादिम चीज़ की गई है और इस इंक्वायरी कमीशन को कहा गया कि आप ये सजेस्ट करें, आप जजेस की इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें बड़ी इन्होंने बारीक वारदात डाली थी, लेकिन ज़ाहिर है जजेस को नज़र आ रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नज़र आ रहा है और उन्होंने अब इस इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया है। गो के काजी फैसल साहब के अभी भी हामी जो है वो कह रहे हैं कि कल उन्होंने समात रखी हुई है। बहरहाल वो ओपन कोर्ट में उनके हामी ये कुछ कह रहे हैं कि वो अभी भी ये है कि समात करेंगे और कुछ रिमार्क्स देंगे ऐसे ताकि काउंटर हो ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको वो किसी तरह से काउंटर करें। बहरहाल है बड़ा मुश्किल, लेकिन उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस वक्त काजी फैसल साहब मुकम्मल अलाइन नज़र आते हैं। मुकम्मल एक पेज पर लाइन एंड लेंथ जो है वो पूरी तौर पर वही है जो शरीफ ख़ानदान की है, जो PDM की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसमें काजी फैसल साहब पूरे उनके साथ शाना बिशाना भी नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे जो है वो काजी फैसल साहब जा रहे हैं। और जो उनके हामी भी एक्सपेक्ट करते थे कि ये सवाल वो करेंगे, वो सवाल काजी फैसल साहब ने नहीं किए पहले जो उन्होंने हुक्म जारी किया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है इसको अदलिया के काम में मुदाखलत करार दिया है कि अदलिया के काम में मुदाखलत है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इससे पहले इन्होंने एक कानून साजी की और उस कानून साजी में इन्होंने ये किया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आएंगे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने फैमिली मैटर्स और इस तरह के सारे मामला उस कमेटी के पास भेज दिए, उसमें भी इन्होंने ये किया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किससे मशवरे कर रहे हैं, कौन आपको मशवरे दे रहा है। और अटॉर्नी जनरल ने तो खुद कहा कि जनाब मुझे तो लूप में नहीं रखा गया, ये जो इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया है। तो अब इसमें मैंने आपको ओवरऑल ज़रा बता दिया, लेकिन प्रोसीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसकी एक चीज़ सिर्फ आपको बता देता हूँ, बाकी तो ज़ाहिर जब कंप्लीट प्रोसीडिंग आपको बताऊँगा तो उसमें बात करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 9 मई का जो वाक़यात हैं उसका अदलिया को फ़ायदा हुआ है। अदलिया को ये फ़ायदा हुआ है कि अदलिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी रुक गई है, जो अदलिया को टारगेट किया जा रहा था। और साथ ये भी कहा बंदयाल साहब ने कि 9 मई का ये भी फ़ायदा हुआ कि चलें ये जो एक ये भी एहसास हुआ है कि इदारों की इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम होनी चाहिए। तो जैसे रियासत के बाकी इदारे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी रियासती इदारों की रियासत का एक इदारा है, एक सतून है। तो अगर बाकी इदारों की इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए। और ऑडियोज़ के हवाले से चीज़ें हुई, पैमरा के ऊपर सवालात उठे कि, और मैं आपको बताऊँ चेयरमैन पैमरा बड़े ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठकर और ऑब्जर्वेशन तो दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसके मुताबिक यह है कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो जो है वो TV चैनल पर नहीं चल सकती, लेकिन चल रही है। अदलिया पर वार हो रहे हैं, तनकीद हो रही है, मुहिम चल रही है, लेकिन चेयरमैन पैमरा और पैमरा का पूरा इदारा एक बार भी उन्होंने किसी चैनल को ये नोटिस नहीं किया, मुतनब्बे नहीं किया, उनको वार्न नहीं किया कि आप क्यों अदलिया के ख़िलाफ़ ये कैंपेन का हिस्सा हैं, आप क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला रहे हैं, आप क्यों ये ऑडियो चला रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पे पैमरा ऑन बोर्ड नज़र आता है कि पैमरा जो है वो अपने जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराने की बजाय पूरी तौर पे एक सहूलतकार बना हुआ नज़र आता है हमें जो मौजूदा हुकूमत है उसका। तो बुलाना चाहिए, इस बेंच को भी बुलाना चाहिए, जो चीज़ें इनके सामने आई हैं इन ऑडियोज़ के वाले से बुलाएं चेयरमैन पैमरा को। देखें अभी तक हम ये देख रहे हैं कि पिछले 14 माह में जितनी भी चीज़ें हुई उसमें एक बंदे को भी कोई सज़ा नहीं हुई। तो चेयरमैन पैमरा को बुलाएं, उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो अदालती अहकामात पर जो है वो अमल दरामद करवा रहे। और ये देखना होगा कि अब नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर क्या होता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब को कहा कि वो बेंच से जो है वो अलग हो जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे हम मामला ज़ाहिर है एक चीफ जस्टिस का एक अदलिया के पूरे इंस्टीट्यूशन के मामले को हम देख रहे हैं। और उन्होंने उसका जो जवाब दिया वो सारी कन्वर्सेशन मैं आपको बताऊंगा कि अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा। लेकिन बहरहाल PDM वालों ने रसगुल्ले जो खाए थे, अभी तो उनके रसगुल्ले जो है वो खुशी वाले वो दुरुस्त साबित नहीं हुए, लेकिन कल के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कल क्या काजी फैसल साहब वाकई जो PDM के कुछ लोग कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब अभी भी बैठ जाएंगे, नून लीग के लोग कह रहे हैं अभी भी वो बैठेंगे। तो क्योंकि नून लीग ये तासुर दे रही है कि वो ऑन बोर्ड हैं काजी फैसल साहब और वो एक दूसरे के साथ और मुकम्मल तौर पर उनका रब्ता है।
क्योंकि जब काजी फैसल साहब का नाम आया था तो एक ये बहुत ज़्यादा था कि काजी साहब रिफ्यूज़ कर देंगे कि चीफ़ जस्टिस बनने से पहले वो ऐसा काम नहीं करेंगे कंट्रोवर्शियल हो जाए मज़ीद, पहले वो काम नहीं कंट्रोवर्शियल। लेकिन काजी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को, हुकूमत के इस शहबाज शरीफ के मोहब्बतनामे को, जो उनका पैगाम मिला नोटिफिकेशन की सूरत में कि काजी साहब ये काम हमें करके दें। तो काजी साहब ने कहा जी मैं हाजिर, मैं खादिम आला का, और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया। तो 31 की समात जो है वो अहम होगी। बाकी आप सब दुआ भी करें कि अल्लाह करे कि इमरान रियाज खान साहब जल्द वापस आएँ, क्योंकि अब दुआओं की एक रह गया और समी इब्राहिम साहब वापस आएँ, दुआओं के अलावा तो कुछ नहीं है। अदलिया अहकाम दे भी तो अमल नहीं होता, और अदलिया अहकाम बहुत से मामलात में तो दे ही नहीं पा रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।